उधर उत्तर प्रदेश में महामारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मरीजों को एडमिट कराने के लिए परिजन अस्पताल में भटक रहे हैं। राज्य के बड़े बड़े अस्पताल ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे हैं। कई जगह तो ऑक्सीजन खत्म होने के नोटिस भी लगाए जा रहे हैं। लखनऊ के टेंडर पाम अस्पताल में बीती रात ऑक्सीजन खत्म हो जाने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के टेंडर पाम अस्पताल में 100 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। उनकी चिंता अचानक बढ़ गई है। वजह रही ऑक्सीजन की कमी की खबर। अफरा तफरी और हाहाकार की स्थिति पैदा होने पर पुलिस पहुंची और जैसे तैसे 1 दर्जन ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई। हालांकि इनसे अलग कुछ घंटों तक ही बैकअप मिल सकता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार दहशत में हैं। लेकिन आरोप है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहा। आरोप है कि ऑक्सीजन न होने के चलते कुछ मरीजों की मौत भी हो गई है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार कह रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन और दवा की कमी नहीं होने पाए। ऐसे में या तो अधिकारी सीएम की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे या फिर चीजों को दुरुस्त रखने की उनकी क्षमता ही नहीं बची है। चिंता की बात इस वजह से भी है कि एक दिन में सिप्स अस्पताल के संचालक भी इसी तरह ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों में 2 से 10 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। महामारी के आगे हमारी बेबसी दोहरी है। हमारी सरकारें, सिस्टम और स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को बचाने में नाकाम हो रही है। मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अमृतसर में शमशान घाटों में जगह न मिलने से परेशान लोगों के लिए कुछ संस्थाएं आगे आई हैं। कोरोना से मरने वाले लोगों की मौत के आंकड़े के बाद अब आई ऐसी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें अमृतसर के शिवपुर की हैं, जहां मरने वाले लोगों का संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इन दिनों यहां परिजन न चाहते हुए भी अपनों का अंतिम संस्कार जमीन पर ही कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रशासन वालों इन्नी सुस्ती देखी जा रही है भी उदा मैं की जवाब दूं। हमने जिंदगी देने वाले अस्पताल बनाने में कोताही की तो हम मौत के बाद का इंतजाम करने को मजबूर हुए। अमृतसर में कुछ यही काम चल रहा है। कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को शमशान घाट पर संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो स्थानीय दुर्गयान कमेटी ने रास्ता निकाला है। कमेटी के मैनेजर राजकुमार वाधवा ने बताया कि एक दिन पहले उन्होंने यहाँ 31 संस्कार किए, जिनमें से 8 कोरोना के मरीजों के थे। उनके पास जगह नहीं है, इसलिए अब उन्होंने फर्श बनाने का फैसला किया। कोरोना महामारी जहां पर अपना विकराल रूप दिखा रही है, तो वहीं हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। उद्योगपति हो या प्रशासनिक अधिकारी, सब अपनों को या फिर अपने आप को चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी बिरलों को ही मिल रही है। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। 2003 में मेरठ में सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात रहे नरेंद्र कुमार सिंह आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अपनी पत्नी को एडमिट कराने के लिए दोपहर 12:30 बजे से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर पसीने बहाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उनका दावा है कि मेरठ में बैठे जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सक अधिकारी लापरवाह हैं और आज जो हालात हैं उनकी वजह से वे दोनों ही हैं। मेडिकल कॉलेज में बेड न मिलने पर वह अपनी पत्नी को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए चले गए। हमने कहा भाई जब इमरजेंसी का मरीज है तो इमरजेंसी में रहना चाहिए, सर्जिकल वार्ड में क्यों कर रहे हैं? व्यवस्थित नहीं, तभी सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट हो जाए। सर्जिकल वार्ड में वहाँ पे इनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। और इसमें तो मतलब प्रशासन को जो है एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। इस बारे में जब मेरठ के जिलाधिकारी से बात की गई तो बड़ी सफाई से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुछ समय में ऑक्सीजन को लेके उपलब्धता सुनिश्चित कराने में काफ़ी प्रयास करके प्रशासन के स्तर से जो भी संभव है उसको हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन का उपलब्धता की गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।